बेसीबी के सभी होनहार छात्रों का इस खास एक्सप्लेनर में बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस चर्चा में हम बायोलॉजी को उबाऊ तरीके से रटने वाले नहीं हैं। इसके बजाय हम डायग्राम्स और बहुत ही आसान तरीकों से चीज़ों को समझेंगे ताकि वे सीधे दिमाग में छप जाएं। बोर्ड परीक्षा में पूरे 5 अंक पक्के करने वाली ये यात्रा हमारे शरीर के सबसे दिलचस्प रहस्यों को खोलने वाली है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब एक पल के लिए जरा इस दिलचस्प सवाल पर गौर करते हैं। हम बिना कुछ खाए कितने दिन तक जिंदा रह सकते हैं? शायद कुछ दिन, लेकिन अपनी सांस को रोककर कितने मिनट? बस 1 या 2 मिनट, है ना? इन दोनों सवालों का जवाब हमें जीव विज्ञान के सबसे अहम हिस्से तक ले जाता है। खाना खाना और सांस लेना, दरअसल यही वो जीवन प्रक्रम या लाइफ प्रोसेस हैं जो मानव शरीर नाम की इस अद्भुत मशीन को दिन रात चालू रखते हैं। तो चलिए भाग 1 की बात करते हैं। जीवन प्रक्रम क्या है? देखिए, शरीर को जिंदा रखने के लिए मुख्य रूप से 7 बहुत ही बुनियादी काम होते हैं जो हर जीवित प्राणी करता है। इन्हें याद रखने का एक बेहद आसान और जादुई सूत्र है। पो श प उ ग ज। पो से पोषण, श से श्वसन, प से परिवहन और उ से उत्सर्जन। बाकी बचे गति, जनन और वृद्धि। आज हम अपना पूरा ध्यान पहले 2 सबसे जरूरी प्रक्रमों यानी पोषण और श्वसन पर लगाने वाले हैं। अब आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, पौधों में प्रकाश संश्लेषण। सबसे पहले पोषण को समझने के लिए हम प्रकृति की सबसे बेहतरीन फैक्ट्री की तरफ देखते हैं, यानी हमारे पौधे। यकीन मानिए, ये जो रासायनिक समीकरण है ना, ये पौधों की दुनिया की अल्टीमेट रेसिपी है और बोर्ड परीक्षाओं के लिए तो ये बिल्कुल सुपर इंपॉर्टेंट है। हवा से 6 कार्बन डाइऑक्साइड और मिट्टी से 12 पानी के अणु मिलते हैं और फिर तैयार होता है ग्लूकोज, ऑक्सीजन और पानी। ये कोई किताबी थ्योरी नहीं है, बल्कि प्रकृति का सबसे शानदार जादू है। और जैसे हमें खाना बनाने के लिए सामग्री चाहिए, वैसे ही पौधों को इस भोजन को बनाने के लिए 4 मुख्य चीजें चाहिए: क्लोरोफिल, सूरज की रोशनी, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। वैज्ञानिक इसे साबित कैसे करते हैं? एक बहुत ही क्लासिक आयोडीन टेस्ट के जरिए। जब किसी पत्ती पर आयोडीन की बूंदें गिरती हैं और अगर उसका रंग गहरा नीला हो जाए, तो समझ लीजिए कि पौधे ने अपना खाना यानी स्टार्च बिल्कुल सही तरीके से बना लिया है। चलिए अब आते हैं भाग 3 पर, मानव पाचन तंत्र। पौधों की बात तो हो गई, अब हम इंसानों की बात करते हैं। ये जानना बहुत मजेदार है कि हमारा शरीर एक साधारण से खाने से इतनी सारी ऊर्जा कैसे निकालता है। इस डायग्राम की मदद से इस पूरी प्रक्रिया को समझना बेहद आसान हो जाता है। खाना हमारे मुंह से शुरू होकर ग्रास नली से होता हुआ सीधा आमाशय यानी पेट तक जाता है। वहां से ये छोटी आंत और फिर अंत में बड़ी आंत तक पहुंचता है। इस चित्र को बस एक बार दिमाग में बैठा लीजिए, फिर रटने की कोई जरूरत नहीं। और इस पूरी यात्रा में खाने को पचाने का असली काम कौन करता है? हमारे शरीर के कुछ बेहद मेहनती केमिकल वर्कर्स, जिन्हें हम एंजाइम्स कहते हैं। एमाइलेज, पेप्सिन, ट्रिप्सिन और लाइपेज जैसे एंजाइम्स लगातार काम करते हैं। ये सब मिलकर उस जटिल खाने को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर उसे एक ऐसे ईंधन में बदल देते हैं जिसे शरीर आसानी से इस्तेमाल कर सके। अब बढ़ते हैं भाग 4 की ओर, श्वसन से एटीपी ऊर्जा। देखिए, सिर्फ खाना पचा लेना ही काफी नहीं है। उस पचे हुए खाने से असली ऊर्जा निकालने के लिए हमें ऑक्सीजन की सख्त जरूरत होती है। और यही एंट्री होती है हमारे दूसरे मुख्य जीवन प्रक्रम की, श्वसन। पाचन तंत्र की तरह ही हमारे अंदर जाने वाली हवा का भी एक फिक्स रास्ता होता है। डायग्राम में देखें तो हवा नाक से शुरू होकर श्वास नली से नीचे जाती है, फिर फेफड़ों में और आखिर में कूपिका यानी एल्वियोली तक पहुंचती है, जहां ये ऑक्सीजन हमारे खून में मिक्स हो जाती है। अब यहां होता है असली कमाल। पचे हुए खाने से जो ग्लूकोज हमें मिला था, जब वो सांस से आई ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो हमारा शरीर ये बेहतरीन रासायनिक प्रतिक्रिया करता है। इस पूरी मेहनत का नतीजा क्या होता है? ढेर सारी ऊर्जा जो हमें एटीपी के रूप में मिलती है। और अब हम सेल्यूलर बायोलॉजी के सबसे जादुई और महत्वपूर्ण नंबर पर आ गए हैं, 38। जी हाँ, ग्लूकोज के सिर्फ एक अणु को पूरी तरह से तोड़ने पर हमें शुद्ध ऊर्जा के रूप में पूरे 38 एटीपी मिलते हैं। सोचिए, यही वो ऊर्जा है जो हमारे शरीर को हर दिन हर पल दौड़ाने की ताकत देती है। चलिए अब भाग 5 को देखते हैं, ऑक्सी बनाम अनॉक्सी श्वसन। सीधी सी बात है, ऊर्जा बनने का तरीका हमेशा एक जैसा नहीं होता। बीएसईबी की किताब के पेज 9 पर दी गई इस तुलना को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि बोर्ड परीक्षा बनाने वालों को ये सवाल बहुत पसंद है। एक तरफ है ऑक्सी श्वसन,
जो ऑक्सीजन की मौजूदगी में होता है और हमें पूरे 38 एटीपी देता है। और दूसरी तरफ है अनॉक्सी श्वसन, जो ऑक्सीजन के बिना होता है और इसमें ऊर्जा बहुत कम बनती है। इस अंतर को डायग्राम और टेबल के जरिए दिमाग में सेट कर लेना बहुत फायदेमंद है। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि क्या वाकई ये सब इतना महत्वपूर्ण है? तो जरा पिछले कुछ सालों के सवाल यानी PYQs पर नजर डालिए। 2022 में सीधा प्रकाश संश्लेषण का समीकरण पूछा गया था। 2023 में 5 अंकों का पूरा पाचन तंत्र का चित्र आया था और 2024 में इसी श्वसन तालिका से सवाल थे। आज हमने जो भी आसान डायग्राम्स और ट्रिक्स के साथ कवर किया है वही तो परीक्षा में आने वाला है। तो आज रात उस प्रकाश संश्लेषण वाले समीकरण को लिखकर कौन कौन पक्का करने वाला है, नीचे कमेंट बॉक्स में पार्ट 2 लिखकर जरूर बताइएगा, ताकि अगले एक्सप्लेनर में हम परिवहन यानी ट्रांसपोर्टेशन के रहस्यों को भी इतनी ही आसानी से सुलझा सकें। जाने से पहले बस एक बात सोचिएगा, अभी बिल्कुल इसी पल जब हम ये चर्चा कर रहे हैं, मानव शरीर की अरबों कोशिकाएं हमें जिंदा रखने के लिए इन्हीं प्रक्रमों को बिना रुके दोहरा रही हैं। है ना ये विज्ञान का सबसे बड़ा चमत्कार? इसे ऐसे ही दिलचस्प तरीकों से सीखते रहिए।